क्या सम्राट अशोक का विवाद बिहार में इतना बड़ा हो गया है कि एनडीए गठबंधन टूटने के कगार पर पहुंच जाए? क्या दया प्रकाश सिन्हा से पदक वापसी की मांग इतनी बड़ी मांग है कि बीजेपी और जेडीयू साथ तक छोड़ सकती है? नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन, आप देख रहे हैं बिहार तक। दरअसल मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा लगातार ये कह रहे हैं कि जब तक पदक वापसी नहीं तब तक कोई बात नहीं। इसका मतलब जब तक पदक वापसी नहीं हो जाती दया प्रकाश सिन्हा से को दिए हुए पद्मश्री सम्मान या साहित्य अकादमी पुरस्कार ये सब वापस नहीं लिए जाते, तब तक वो लगातार इस मुद्दे पर हमलावर रहेंगे। इसके पहले संजय जायसवाल ने जो अपना पोस्ट लिखा, उस पोस्ट में उन्होंने साफ साफ ये लिखा है कि अभी तक इस देश में किसी की भी पदक वापसी नहीं हुई और प्रधानमंत्री से यह मांग करना गलत है। इसके लिए राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति से हमें मांग करनी होगी। उन्होंने अपने पोस्ट में यह भी लिखा है, चूंकि उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई है तो इस एफआईआर दर्ज करने के बाद बिहार सरकार गिरफ्तार करे, गिरफ्तारी करने के बाद एक प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति से मुलाकात करे, उसके बाद यह तय हो कि उनकी पदक वापसी कैसे होगी, उनसे उनको जो दिया गया मेडल है वो कैसे वापस लिया जाएगा। खैर, विवाद इतने पे ही खत्म नहीं होता है। इस विवाद में अब जेडीयू की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा ने भी एक खत लिखा है। उपेंद्र कुशवाहा ने यह साफ कहा है कि आपकी तमाम बातें सही हैं, लेकिन आप संजय जी, आपकी बातों में विरोधाभास भी है, क्योंकि एक और आप कहते हैं कि आज तक इस देश में किसी से कोई भी पद्मश्री सम्मान वापस नहीं लिया गया, तो फिर दया प्रकाश सिन्हा से कैसे लिया जाएगा? तो इसके लिए आपको सरकार से मांग करनी होगी, और जब तक इस मुद्दे पर बीजेपी का स्टैंड क्लियर नहीं होता वो आवाज उठाते रहेंगे। खैर, बात यहीं खत्म हो जाती तो कुछ भी नहीं था। यह बात अब एक कदम आगे बढ़ गई है। जेडीयू के प्रवक्ता हैं और प्रवक्ता से विधायक हैं डॉक्टर संजीव कुमार। डॉक्टर संजीव कुमार ने तो यहां तक कह दिया कि अगर इतनी ही दिक्कत है तो गठबंधन छोड़कर चले क्यों नहीं जाते। जहां तक समीक्षा की बात कर रहे हैं आप लोग, चाहे जो भी सहयोगी दल के लोग करते हैं, तो एक बार अच्छा रहेगा कि मीडिया में जाने से अच्छा रहेगा कि माननीय मुख्यमंत्री से बैठ के इस पे बात करें। वो समीक्षा के लिए जो मीडिया में हल्ला कर रहे हैं, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री से बैठ के बात करें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जब हर बात बैठ के डिसाइड किया जाता है तो माननीय मुख्यमंत्री का जो डिसीजन होगा हम लोग उसके साथ हैं, और हर वक्त वो बिहार के भलाई के लिए ही माननीय मुख्यमंत्री ने जो डिसीजन लिया है, अगर इसमें उनमें जो लगता है वो उनसे उनके सामने अपनी बातों को रखें एक प्रॉपर ढंग से। ऐसे मीडिया में हल्ला गुल्ला करना है कहीं से उचित नहीं लगता है। ये आप सहयोगी दल में, आप साथ में सरकार में भी हैं, हल्ला भी कर रहे हैं, तो भाई अगर इतना प्रॉब्लम है तो भाई आप छोड़ भी सकते हैं, छोड़ दीजिए, आपको कौन कह रहा है रहने के लिए। लेकिन आप सर्व साथ रह करके अनाप शनाप बोलिएगा तो ये बर्दाश्त के बाहर होगा कोई भी सहयोगी दल। संजीव कुमार के इस बयान के बहुत मायने हैं, क्योंकि अगर पार्टी का कोई विधायक या प्रवक्ता यह बातें कहता है तो इसके मायने होने चाहिए। तो क्या ये माना जाए कि यहाँ से जेडीयू भी इस गठबंधन में छटपटा रही है, या जेडीयू को भी कई मुद्दों को लेकर मुश्किल हो रहा है इस गठबंधन में? क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू अगर एक तरीके से देखें तो तीसरे नंबर की पार्टी है, बीजेपी उससे बड़े नंबर की पार्टी थी, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके ऊपर भरोसा जताया, उसके बाद नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाया गया। दो मुख्यमंत्री भले बीजेपी की तरफ से बने, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस गठबंधन में दोनों दल अब जरूर छटपटा रहे हैं। खैर, यह बात यहीं खत्म नहीं हुई। इस पूरे विवाद में अगर सम्राट अशोक के विवाद को देखें तो इस पूरे विवाद में जेडीयू के संसदीय दल के जो अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा, उनकी बहुत भूमिका है। वो लगातार सम्राट अशोक को लेकर जो बातें कही गई दया प्रकाश सिन्हा की तरफ से, उसके बयान का वो विरोध करते रहे। तो अब बीजेपी ने उपेंद्र कुशवाहा पर ही हमला करना शुरू किया है, और बीजेपी के नेता ये तक कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा नहीं चाहते कि यह गठबंधन रहे। उपेंद्र जी कुछ बोल रहे हैं, देख रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड के लोगों के संज्ञान में भी ये विषय है। अब वो क्यों बोल रहे हैं, क्यों सरकार शांति से चल रही है उसमें खलल उत्पन्न करना चाह रहे हैं, ये तो उपेंद्र जी जाने। और सरकार में रह करके सरकार के सहयोगी दल को टारगेट पे ले रहे हैं। विपक्ष के लिए कभी कोई बातें उनकी अच्छी बुरी नहीं निकल करके आती है। तो ये सब विषय को जनता दल यूनाइटेड को भी संज्ञान में लेना चाहिए कि क्या जनता दल यूनाइटेड में आने के बाद उपेंद्र जी जनता दल यूनाइटेड के हो चुके हैं या नहीं, या कहीं न कहीं
अभी भी उनका मनमोह कहीं और बैठा है और किसी और भूमिका में आकर के यहाँ सरकार के अंदर, गठबंधन के अंदर कहीं खलल तो नहीं पैदा करना चाह रहे हैं। इसके पहले भी बीजेपी के प्रवक्ता सामने आए थे, उन्होंने भी इसी तरीके की बातें उपेंद्र कुशवाहा को लेकर की थी। लेकिन बड़ा सवाल यह उठता है कि व्यक्ति विशेष का मुद्दा किसी व्यक्ति को टारगेट करने से क्या कम हो जाता है, क्योंकि जेडीयू की तरफ से सम्राट अशोक पर शुरू हुए विवाद को लेकर कहा जा रहा है और बीजेपी अब उपेंद्र कुशवाहा को टारगेट कर रही है। तो इसमें सवाल उठता है कि आखिर गठबंधन में ये धर्म चलेगा कैसे, क्योंकि अगर आप यहाँ से उपेंद्र कुशवाहा की पूरी एंट्री को देखें जेडीयू के अंदर, तो उपेंद्र कुशवाहा यही लगता है इसीलिए आए हैं कि वो बीजेपी को हर वक्त बताते रहें कि जेडीयू जो है वो जेडीयू है और बीजेपी बीजेपी है, दोनों की विचारधाराएं अलग है। नीतीश कुमार की एक अपनी पहचान है और जेडीयू बिहार में सिंगल स्टैंड करती है। भले ही आप गठबंधन के सरकार में हो, लेकिन दबाव नहीं बना सकते। तो यहाँ से अब ये देखना होगा कि बीजेपी और जेडीयू के बीच जो विवाद शुरू हुआ है खरमास के बाद, या यूँ कहें कि सम्राट अशोक के विवाद को लेकर, विशेष राज्य की मांग को लेकर, या आप जातीय जनगणना को लेकर, यह विवाद थमेगा कैसे, क्योंकि अब खुले तौर पर दोनों तरफ से लगातार बयानबाजी जारी है और नेता यहाँ तक कहने लगे हैं कि अगर गठबंधन में नहीं रहना है तो वो छोड़कर जा सकते हैं। आपको क्या लगता है बीजेपी और जेडीयू का जो ये खटपट चल रहा है, इसमें आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे बिहार तक पेज को सब्सक्राइब कर लें और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो बिहार तक पेज को फॉलो करें, साथ ही हमारे तक ऐप को भी डाउनलोड कर लें।